Now coming to the wave energy. तो wave energy we can derive from the name itself कि ओशन करंट दो टाइप का होता है, डीप ओशन करंट, एक और होता है सरफेस ओशन करंट। डीप ओशन करंट इज रिलेटेड टू द 80% to 90% ऑफ द टोटल करंट। सरफेस से बहुत कम होता है, 10 होता है, 10% से 15% के बीच होता है। तो जो ओशन करंट का मूवमेंट होता है प्लस जो वेव फॉर्मेशन होता है नियर द कोस्ट लाइन, इट कैन बी यूज टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? तो दो तरीका है। एक है कि वेव ओशन करंट और जो थर्मल है उसको यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन वेव होगा कि वेव से वेव कैसे करेंगे? तो एक लेयर्स ऑफ प्लास्टिक या फिर बोल सकते हैं पीवीसी पाइप को आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑन द उसको कोस्ट लाइन बुओई एरिया। बोल हाँ, क्या बोलते हो? बुओई बोलते हैं, जो कि वो है। सरफेस के ऊपर दिखता भी है हमको। हाँ, सफेद दिखता भी है और वो जब मूव करता है अप एंड डाउन, उसके अकॉर्डिंगली मैकेनिकल पार्ट रोटेट करते हैं टरबाइन के, और फिर जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ट्रांसफर एंड कलेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ओशन सरफेस वेव कैन बी यूज्ड। आप कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर पंपिंग। लार्जेस्ट सोर्स वेव फॉर्म एनर्जी है, इसको हमेशा 24/7 है क्योंकि ग्रेविटी ऑफ सन हमेशा रहेंगे, 5 बिलियन ईयर्स तक रहेंगे, 10, और मून भी रहने वाला है। तो वेव फॉर्मेशन तो हो गई। तो इट इज रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। व्हेन विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर सरफेस इट एड्स एनर्जी टू द विंड। तो जो ग्रेविटी कारण भी हो रहा था उसके साथ एड ऑन हो जाता है एक और। तो एनर्जी आउटपुट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द वेव हाइट। जितना ज्यादा वेव रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बोइंग का अप एंड डाउन। क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो रोटेट ज्यादा करेगा नीचे में जो टर्बाइन। वेव स्पीड ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो सॉरी वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। कहाँ कहाँ पर? दे आर मोस्टली अबंडेंट इन एशियन ऑस्ट्रेलिया। सेंट्रल अमेरिका, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक आर्कटिक सफर पुअरली टू द मिड लैटिट्यूड लोकेशन। तो हाई लैटिट्यूड में ज्यादा विंड एनर्जी है, ऐसा क्यों? तो एक बार आप इसको सर्च कर लो, हाई ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड, क्योंकि एशिया ऑस्ट्रेलिया इट इज क्योंकि इन सदर्न। हाँ, आईसीसीजेड जोन होती है, तो जो ओशन करंट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे, जिस वजह से जो ओशन की वेव्स है वहां से हम वेव एनर्जी का पोटेंशियल बढ़ जाता है। उस समय वहां पर ठीक है। तो वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशन करंट एनर्जी, साइलेंटली ग्रेडेड एनर्जी, ओशन थर्मल ग्रेडेड एनर्जी, सबके बारे में पढ़ते हैं एक बार। तो ठीक है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो वेव एनर्जी हो गया वेव फॉर्मेशन, उसके थ्रू टाइडल, टाइडल, लो टाइड, हाई टाइड। जब मैंग्रोव्स में भी देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं, उसमें भी जब टाइड फॉर्मेशन हाई टाइड होता है तो वाटर इंटर्स इनटू द कोस्टलाइन एरिया, तो हाई टाइड है। और लो टाइड में जब वाटर डिसिपेट्स। ओशन करंट एनर्जी, ओशन करंट फॉर्मेशन सरफेस ओशन और डीप ओशन करंट। जब वर्टिकल मोशन होता है कि ओशन करंट जब जब कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाते हैं और हॉट सरफेस करंट ऊपर चले जाते हैं, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है सर्कुलर, उसमें अगर आप टरबाइन यूज कर सकते हो तो मूवमेंट होगा, उस कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी, सैलाइन के ऊपर कर सकते हैं, सैलिनिटी ऑफ वाटर के ऊपर कर सकते हैं। ओशन थर्मल में जो लक्षद्वीप में ओशन थर्मल, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी between the temperature difference between the surface area, surface temperature and also the deep ocean temperature। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है इट कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी। कैसे होता है? डीप में गर्म ठंडे होते हैं पानी, सरफेस में थोड़ी गर्म होते हैं। तो जो हीट वाटर है, जो सरफेस वाटर है, इसको टनल के अंदर लेके जाते हैं, पाइप के थ्रू लेके जाते हैं, और जब हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो स्लोली इट कूल्स और वापस से डीप ओशन में आप कनेक्ट कर देंगे। तो वो साइकिल प्रोसेस बढ़े आता है। और जो हीट जनरेशन होता है इट कैन बी यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर, एंड ऑल्सो द वाटर कैन बी stored and again processed and again converted back to the ocean current, deep ocean current। तो सर्कुलर मोशन है।
तो ओशन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी लक्षद्वीप में पहला है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो डीप सी वाटर में देखते हैं तो 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, और सरफेस पे जो वार्म वाटर होता है सोलर रेडिएशन की वजह से वो 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है। हाँ, तो पोटेंशियल इंडिया का कितना है? 40 to 60 गीगावाट पोटेंशियल है। और इट इज मोस्ट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, कुछ चाहिए नहीं इसके लिए। सोलर के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, विंड के लिए टरबाइन और बाकी सब चीज चाहिए। लेकिन विंड हो सकता है 24/7 रहे भी नहीं, लेकिन जो ओशन थर्मल हो गया या फिर वेव एनर्जी हो गई, ये हमेशा रहेंगे 24/7। सिंधुजा वन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट इज करेंटली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 watt of इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव। इसको स्केल कर सकते हैं 1 मेगावाट में इन नेक्स्ट 3 years। फ्लोटिंग बॉय यही था, एक फ्लैट सरफेस रहता है, वो मूवमेंट करता है अप एंड डाउन एट सी वेव ऑसिलेट। द स्पार इज फिक्स्ड एट द सी फ्लोर, देख लिया हम लोग। इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग मूव बाय द सी वेव्स, नीचे में होता है। अब व्हेन द सी वेव मूव ओशन वेव्स मूव्स अप एंड डाउन, उसके कारण बॉय भी मूव अप एंड डाउन एंड इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ करंट। तो ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर आईआईटी मद्रास का। ओशन एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ ओशन एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, करंट एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन वी हैव डिस्कस, लेकिन थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। टाइडल एनर्जी वाटर लेवल फ्रॉम लो टाइड एंड हाई टाइड। Potential energy can be harnessed from that. Tidal water is captured in a barrage across the estuary during the high tide and forced through a turbine during the low tide. मतलब कि जब हाई टाइड आता है तो ऑलरेडी वाटर कैप्चर कर सकते हैं, जब लो टाइड हो जाता है तो द वाटर कैन बी मूव्ड थ्रू द टर्बाइन बैक टू द सी। तो टर्बाइन के थ्रू जो मूव करेंगे तो इट विल रोटेट द टर्बाइन, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी मूवमेंट ऑफ डिवाइस आइदर एंड फ्लोटिंग। टाइडल एनर्जी में गुजरात की जो कोस्ट देखते हैं इंडिया में हाईएस्ट टाइड रेंज वहीं पे मिलती है हमको, तो वहां पे हम्म, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का। ठीक है। वेव एनर्जी वी हैव डिस्कस कि वो टेक्नोलॉजी है क्या, यूजिंग ऑफ द बोय, हाँ, स्पार एंड इलेक्ट्रिक मॉड्यूल, इट मूव्स अप एंड डाउन, either it is floating on surface or mounted to the ocean floor. Kinetic energy of the wave, to the movement of the wave like crust and trough, it pumps fluid in turbine, generates electric power. Current energy ocean current से जब ले तो स्मॉल विंड टर्बाइन टाइप होता है, आप उसके थ्रू मूवमेंट कराते हो तब वो होता है। हाँ, मरीन करंट मूव्स थ्रू a rotor blade to generate electric power. And ocean thermal energy conversion, it uses temperature differences from surface lower than 1000 meter to harness energy। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी एनर्जी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में ठंडे होते हैं ऊपर गर्म होते हैं, तो गर्म पानी को अगर आप पाइप के थ्रू मूव करोगे, इट कैन बी यूज फॉर डिसैलिनेशन। वापस से जब पानी ठंडे हो जाएंगे तो वापस से इसको एट ए लोअर सरफेस ऑफ द सी, वहां पर वापस से बैक कनेक्ट कर देंगे, ओवरऑल मूवमेंट होगा ऐसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ड्यू टू द आंसर।